हेलो हेलो हेलो। जो रंग सात है वही सतरंगी है। हाँ जी? जो वह भाड़ है वही भड़। What the f are you talking about? जो कौम एड़ी है वही कॉमेडी है। भैया जो कॉम एड़ी है वही कॉमेडी है। जिन लाइंस पे इनको कॉमेडी से सस्पेंड कर देना चाहिए, एग्जैक्टली वही लाइंस मारते हैं हमारे लालों के लाल, लाल कच्छे वाले सुनील पाल। जिनकी जल के लाल है वही तो सुनील पाल है। सुनील पाल जी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। सुनील पाल जी को इतनी प्रॉब्लम होती है चीजों से, I mean, इतनी प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है गेट रेडी विथ मी वालों से। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तो लगता है सुनील जी को उन सारी चीजों से भी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। सुनील जी जब पैदा हुए थे तो रोए थे और आज तक रो ही रहे हैं। अरे इतना तो कोई माँ नहीं रो रही है अपनी लड़की के लिए कि बताओ हमारी लड़की 27 साल की हो गई, अभी तक इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा, बताओ कौन इसे शादी करेगा, सफेद घोड़े पे बैठ के कौन आएगा, जितना ये अकेले रो देते हैं। उनको हाईलाइट करना था, अब उनको हाईलाइट कैसे करेंगे? कपिल शर्मा भी बोला हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन कपिल शर्मा पे भी हाईलाइट से भी ऊपर और कौन सा लाइट कर सकते हैं जो इनको थोड़ा सा लाइट ह्यूमर देगा या कुछ ऐसा करेगा। तो बोले यार सुनील पाल को बुलाओ। लोग कुत्ता बिल्ली पाल ले वो सही है, अब इंडिया ने भी तो पाकिस्तान को पाला हुआ है, लेकिन सुनील जी ने गलतफहमी पाली हुई है। इतना तो ये ओनली फैंस वाली इंडियन कंटेंट क्रिएटर नहीं पलटती। ओए कम बोल, फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगी दोनों। बहुत इज्जत है इनके इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा इज्जत है। स्टिल सुनील पाल बेटर है ओनली फैंस वालियों से। तू नहीं सुधरेगा ना, बोलता रहे, मैं तेरे को म्यूट करवा दूंगी। हाँ, गरीब की आवाज ही दबाते हैं सारे। अबे साले। सुनील पाल खड़ा रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, चुप भी रहेगा। जैसे पवन सिंह ने कहा आप जितना बोलेंगे ना बाबू, हम सिर्फ खड़े रहेंगे तो भी हमारा टीआरपी ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली सर, आप खड़े रहोगे तभी तो आपका टीआरपी ज्यादा ही रहेगा। बट इनके टीआरपी का फुल फॉर्म है टांगों में रस्सी बांध के फेंको, छुटकारा पाओ यार, हाथ भी गंदे हो गए। जब जब सुनील जी खड़े होते हैं लोग अपने जीवन पे सवाल उठाने लग जाते हैं कि हम जीवन में कुछ तो गलत कर रहे हैं जो आज हमारे सामने है। एक रियलाइजेशन होती है दोस्तों, सुनील जी जिनके खड़े होने के बाद अर्चना पूरन सिंह ने भी हंसना छोड़ दिया, वो क्या किसी को हंसाएंगे? वही कॉमेडी है। I mean, अर्चना जी को तो दूर से ऐसे कर दो ना तुम, वो तब हंस दे। वहाँ सुनील जी जब जोक मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऑडियंस मच्छर मार रही होती है, तो सुनील जी को लगता है कि अरे वाह क्या मस्त जोक मारा, ऑडियंस ताली बजा रही है। मतलब आपको पता नहीं था कि समय आने वाला है? आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। अभी इन्होंने इस पॉडकास्ट में कहा है कि इनको स्टैंड अप करने का आइडिया था, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि समय वहाँ पे आने वाला है, और ये इनके खुद के शब्द हैं। पर फिर दूसरे पॉडकास्ट में कहते हैं कि सर जो भी वहाँ पे हो रहा था यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि समय आने वाला, ये पता था। स्टैंड अप करना ये पता था, समय आने वाला ये पता था। आइडिया नहीं था। देखिए, बिन पेंदे के लोटे को कंपटीशन देने की आपको क्या जरूरत है? उससे आ गई हैं आप। पहले आप कहते हो कि आपको पता नहीं था कि समय आएगा, आइडिया नहीं था। फिर आप कहते हो कि समय के आने का पता था, समय आने वाला ये पता था। सेम जब ये स्टेज पर आते हैं दोस्तों स्टैंड अप करने, तो इनको आइडिया नहीं होता कि जोक भी मारना था। ये अपनी ही बात को 3 दिन तक स्ट्रेट नहीं बोल पाते हैं, जोक क्या ही स्ट्रेट मारेंगे। सुनील सर को लगता है कि भूलने की बीमारी है, तभी लोगों को हंसाना भूल जाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। मुझे तो बातचीत के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया था। मुझे कहा गया था कि आपको एक स्टैंड अप की एंट्री करनी है। सही बात है, आपको स्टैंड अप के लिए बुलाया गया था। भाई खुद की बात ही इतनी बार पलट दी है ना इनने। इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि इनको स्पेशली स्टैंड अप के लिए बुलाया गया था, फिर दूसरे पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि क्योंकि उसके पहले मैं पूछा भी, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पहले सारे शो में मैं स्टैंड अप करके आया हूँ। ओके। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ गए सबको स्टैंड अप करना। जॉनी भाई भी गए थे, वो भी स्टैंड अप करके आए, राजू भाई भी गए थे, हम सब भी गए थे। तो आपको लगा स्टैंड अप के लिए? हमेशा। अब कह रहे हैं कि मैंने अज्यूम किया था, क्योंकि पहले कपिल के शो में आकर के मैंने स्टैंड अप ही तो किया था, तो अभी भी मैंने सोचा कि स्टैंड अप करना है। Oh my God, bro. सुनील सर, आप एक लाइन पे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? वो ज्यादा लाइंस खींचने का नतीजा है? क्या? देखो, बात तो ये है दोस्तों कि जब कोई सच नहीं बता पाता तो अपना झूठ ठीक से नहीं बता पाता, क्योंकि सच तो एक ही है। झूठ आप कितने भी बोल सकते हो। बंदा एक झूठ छुपाने के लिए एक नया झूठ बोलता है, और वो बंदा सुनील सर है। सुनील जी ने समय को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो गालियां देता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब फिर उन्हीं के साथ एड बना रहे हैं। कॉमेडी शो में मैं कभी भी गाली गलौज नहीं करूंगा। आप कॉमेडी शो में कॉमेडी तो करो पहले। सुनील जी समय को
बोलते हैं, फिर खुद वही पुराने जोक्स मारते हैं। देखो इनके जोक पुराने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी अपनी ऑडियंस है। सोनपुर मेले वाली जो इनकी ऑडियंस है, पर दूसरे की भी तो ऑडियंस है ना। अब देखो दो तरह की गालियां होती है दोस्तों, एक तो जो डे टू डे लाइफ में स्लैंग की तरह यूज होती है, नहीं हम नहीं करते हैं ऐसे, वीडियो पे नहीं करते हैं, बंद करके करते हैं। दोस्तों के बीच में तो अनफिल्टर्ड ही रहते हैं ना सब लोग, ऑफ कोर्स। और एक होती है डिमीनिंग, जो सच में मीन करके बोलते हो तुम सामने वाले को। वैसे ही कुछ जोक्स समय के एपिसोड में हुए थे, जैसे कि रेबल किड के अगेंस्ट उस लड़के ने कुछ बोला तो वहाँ दिक्कत है और उसको कॉल आउट करना भी जरूरी है। बट आज के टाइम पे ऐसे बंदूक उठा करके पीछे ही पड़ जाना, शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? या ये भी हो सकता है कि आपने वो एक जोक मारा कि जो कॉम एडी है वही सुन के वो बोले कि इससे ज्यादा मत करवाओ भाई। हाँ ये भी हो सकता है कि वो जो जोक है ना वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को समझ में आया, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तुम कितने पढ़े लिखो आई डोंट नो, जो कॉम एडी है, जो एडी चाले करता है, उसमें तो लोग हंसते हैं ना। इस जोक को कितना ही डिफेंड करोगे सुनील जी, मुझे खुद नहीं आई थी हंसी ये सुन के। मैंने खुद एक टाइम को टीवी पे वो पोर्शन स्किप करने का सोचा था, लेकिन तब तक मेरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्या बोल रही है 132 लेकिन तब तक मेरे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। फिर मैंने अपने भाई की आईडी मांगी तो इसका फोन वाला निकला, गरीब साला, मुझे क्यों तोड़ा। मुझे ना ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब माहौल एक साइड का हो गया ना तो वो सारे लोग आपके लिए इंसल्टिंग का पार्ट बना दिए। अच्छा तुमने नोट किया ना कि एक तरफा माहौल हो गया, हाँ मतलब अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया मुझे। ये तो मैं अग्री करूंगी कि घेर लिया गया, पर एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो पप्पी है ये भी ऐसे लेम जोक्स मारता है अपने रियल लाइफ में, तो फिर लोग इसी की बेइज्जती करते रहते हैं। और आपको भी आपके कॉमेडी वाले जोक से घेरा गया था ना भैया, जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है।